हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस लेके आई हूँ। यहाँ पे हम एक सीरीज चलाएंगे। इस सीरीज में आपके यूपीएससी, आरपीएससी और सीडीएस, एनडीए से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ये जो टॉपिक्स करवाए जाएंगे, इन टॉपिक्स को हम करंट से भी जोड़ते हुए चलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। आज इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रही हूं एनर्जी। एनर्जी क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट इनपुट है जो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है। एनर्जी इंपॉर्टेंट इनपुट है जो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस पे। किसी भी कंट्रीज के पास जितने एनर्जी रिसोर्सेज होंगे वो कंट्री उतनी ही इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होगी। इसलिए अब हम सबसे पहले इन रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं। कितने टाइप के रिसोर्सेज होंगे? एनर्जी रिसोर्सेज आपके पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नाम में ही छुपा हुआ है वो जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं, वो कौन से होंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब कौन से हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम कैन नॉट रीयूज या रिन्यू, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज करने के बाद इन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इनको एक बार यूज करने के बाद हम नहीं बना सकते दोबारा। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में यूज आते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों? क्योंकि इन रिसोर्सेज से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है वो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी होती है। और इस टेक्नोलॉजी को या इन रिसोर्सेज से हमें जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वो इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर सके। इसीलिए ये जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्सेज बहुत कम यूज आते हैं, इसीलिए इनको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। क्योंकि ये रिसोर्सेज बहुत कम यूज आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? नॉन कन्वेंशनल
रिसोर्सेस, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। इनसे एनर्जी का एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्या कहलाएंगे? कन्वेंशनल रिसोर्सेस। ये थे नेचर के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम एक बार एनर्जी मिलने के बाद दोबारा हम उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोलियम के भंडार जब खाली हो जाएंगे तो उस पेट्रोलियम को बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आसानी से नहीं बन पाते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के आधार पे दो टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल एप्लीकेशन। On the basis of commercial application, energy resources are further classified टू कैटेगरीज। कौन कौन सी? कॉमर्शियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनका यूज हम कॉमर्शियल पर्पज से करते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। और नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज जिनका हम कॉमर्शियल लेवल पे यूज नहीं होता है, वो रिसोर्सेज नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज में एग्जांपल आता है जैसे वुड, लकड़ी। ज्यादातर लकड़ी हम घरेलू यूज में करते हैं काम, घरेलू जो भी अपन काम करते हैं उनमें एनर्जी लेने के लिए वुड का काम किया जाता है। एग्रीकल्चर वेस्टेज, एग्रीकल्चरल वेस्टेज, ये सब क्या है? नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेस। कॉमर्शियल रिसोर्सेस क्या है? कोल, जिनको हम कॉमर्शियल या इंडस्ट्रीज लेवल पे काम में लेते हैं। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? कॉमर्शियल रिसोर्सेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक एक रिसोर्स को लेके। सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे पूरी जानकारी, उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक एक एनर्जी के रिसोर्सेज लेंगे और उनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।